ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जालौर में अरावली ड्रीम वर्ल्ड एलएलपी बिल्डर के बड़े कारनामे का खुलासा हुआ है। दरअसल अरावली बिल्डर पर बड़े फर्जीवाड़े के आरोप लगे हैं। आरोपी बिल्डर ने अपने फ्लैट प्रोजेक्ट का अवैध निर्माण नगर परिषद की जमीन पर कर लिया। अब पास की शमशान गोचर की भूमि पर भी बिल्डर की नजर है। ये रिपोर्ट देखिए। अरावली ड्रीम वर्ल्ड एलएलपी बिल्डर की कारगुजारी। जालौर में आवासीय फ्लैट प्रोजेक्ट में बड़ा फर्जीवाड़ा। नगर परिषद के कृषि फार्म हाउस पर अवैध निर्माण, पहाड़ों को काटकर प्रकृति से खिलवाड़। पहाड़ों के पानी का बहाव क्षेत्र रिकॉर्ड में होने के बाद भी नगर परिषद के तत्कालीन आयुक्त सौरभ कुमार जिंदल ने दे दिया पट्टा। पट्टे से बिल्डर ने किया ज्यादा जमीन पर अवैध निर्माण। जालौर में अरावली बिल्डर पहाड़ काटकर प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर फ्लैट बना रहा है और अपनी जेब भरने का कारोबार कर रहा है। ऐसे में फर्स्ट इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव पड़ताल में कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। अरावली बिल्डर ने नगर परिषद के तत्कालीन आयुक्त सौरभ कुमार जिंदल और कर्मचारियों के साथ सांठगांठ कर राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नंबर बदलकर गड़बड़झाला किया है। दरअसल जिस खसरा नंबर पर अरावली बिल्डर ने बिल्डिंग बनाने की अनुमति ली थी, उसकी जगह किसी और जमीन पर अरावली बिल्डर ने अवैध रूप से बड़ी इमारत खड़ी कर दी है और अभी भी काम जारी है। बिल्डर ने जालौर के सौंदर्य को बिगाड़ने, पहाड़ों की प्रकृति को नुकसान पहुंचाने को लेकर पहाड़ों में बिल्डिंग बनाने की प्लानिंग के साथ भूमाफियाओं के साथ मिलकर खसरा नंबर 2224 कृषि भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ के लिए नगर परिषद जालौर में कर्मचारियों और तत्कालीन आयुक्त से सांठगांठ कर फाइल लगाई, जिस फाइल में लगे दस्तावेज अरावली बिल्डर के काले कारनामों का खुलासा कर रहे हैं। खसरा नंबर 2224 की 0.95 हेक्टेयर जमीन पर जहां पर प्रोजेक्ट बनाना था, वहां पर बड़े बड़े पहाड़ आज भी मौजूद हैं। पट्टा जारी करने के लिए बनी फाइल में मौके के जीपीएस के नक्शे पर सरकारी शमशान गौचर की भूमि को दिखाया गया है। मास्टर प्लान के दस्तावेजों और अन्य दस्तावेजों में भी मौके पर पहाड़ों पर होने वाली बारिश के पानी की निकासी के लिए नाले होने के सबूत मिले हैं। ये सब दस्तावेजों में होने के बावजूद भी नगर परिषद के तत्कालीन आयुक्त ने मेहरबानी करते हुए 2017 में 5067.38 वर्ग गज के खसरा नंबर 2224 में आधी जमीन का पट्टा जारी किया। निर्माण की अनुमति 0.95 हेक्टेयर भूमि में दे दी गई। अरावली बिल्डर को जिस खसरा नंबर 2224 का पट्टा जारी किया गया, उसके पास की जमीन खसरा नंबर 6883/2224 और उसके पास शमशान और गौचर की जमीन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। नगर परिषद में पेश किए गए दस्तावेजों में पास के खसरा नंबर 6883/2224 की 0.48 हेक्टेयर जमीन को पहाड़ की तरफ दिखाकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर सरकारी शमशान और गौचर की जमीन के पास खसरा नंबर 2224 दिखाया गया है। खसरा नंबर 6883/2224 नगर परिषद के कृषि फार्म हाउस प्रोजनार्थ जमीन पर फ्लैट का प्रोजेक्ट बना दिया गया है। अरावली बिल्डर ने अपनी मनमर्जी के पास की शमशान और गौचर की सरकारी जमीन के बीचों बीच अपने फायदे के लिए अभी कच्चा रास्ता भी निकाल दिया, जिसे दिखाकर फ्लैट खरीदने वाले ग्राहकों को गुमराह किया जा रहा है। लेकिन तहसीलदार माधाराम मीणा मेहरबान दिख रहे हैं और उनकी मेहरबानी है कि अभी तक शमशान और गौचर भूमि में निकाले गए रास्ते को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। सरकारी शमशान और गौचर जमीन पर अरावली बिल्डर की नजर। अरावली बिल्डर पर तहसीलदार माधाराम मीणा मेहरबान। नगर परिषद ने शमशान की भूमि की 4 दीवारी निर्माण के लिए किया टेंडर। तहसीलदार साहब ने अभी तक नहीं दी जमीन नापकर। आखिर तहसीलदार साहब का अरावली प्रोजेक्ट में क्या है इंटरेस्ट? अरावली बिल्डर ने शमशान गौचर भूमि के बीचों बीच निकाला रास्ता, लेकिन प्रशासन मौन। हालांकि मामले की शिकायत कलेक्टर नम्रता वर्षणी तक पहुंच चुकी है और पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच करवाने की कलेक्टर ने बात कही है। ये जो अभी आपने दस्तावेज मुझे दिखाए हैं और ये जो प्रकरण आपने ध्यान में लाया है, बिल्कुल अगर ऐसा है तो इसमें पूरी डिटेल में इसकी जांच कराकर इस पर बिल्कुल नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। इसमें हम शुरू से नए सिरे से पूरी जांच कराकर इसमें देखते हैं। अगर किसी की भी कोई भी गलती है तो बिल्कुल जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और इसमें आगे जो भी एक्शन लेना है बिल्कुल जांच अनुसार किया जाएगा। अरावली बिल्डर ने जालौर में भूमाफियाओं के साथ मिलकर जो फर्जीवाड़ा किया है वो अब सामने आ चुका है। फर्स्ट इंडिया ने आगे आकर पूरे मामले का खुलासा करते हुए सामाजिक सरोकार निभाया ताकि ग्राहकों को अरावली बिल्डर गुमराह कर लूट न सके। ऐसे में उम्मीद है कि अब पूरे मामले की
उच्च स्तरीय जांच होगी और न्याय होगा। लूला राम दर्जी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जालौर।